सोशल मीडिया के इस एरा में ये सोच बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही डोमिनेटिंग है, जहाँ हम अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखा रहे हैं, दूसरों से आगे दिखा रहे हैं या दूसरों से अलग दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सभी ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा अच्छे हैं, हम दूसरों से ज़्यादा खुश हैं, फाइनेंशियली भी हम दूसरों से ज़्यादा ऊपर हैं, लाइफ को भी हम दूसरों से ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ नहीं डालकर खुद को दूसरों से ज़्यादा मैच्योर समझकर हीरो बन रहे हैं, तो कोई सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़ डालकर खुद को हीरो मानते हैं। वहाँ फ़ोटो देखकर कुछ लोग हमें हीरो मान भी लेते हैं और पोस्ट के नीचे अच्छे-अच्छे कमेंट्स पढ़ के हमें भी खुशी मिलती है और हीरो जैसा फ़ील भी होता है। अब उनको तो बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन खुद का क्या? अपनी रियलिटी तो हम खुद जानते हैं ना कि असल में पर्दे के पीछे कितनी चिंताएँ हैं। कहीं आने वाले कल की चिंता, कहीं बीते हुए कल की चिंता, कहीं लोन की चिंता, कहीं बच्चों की चिंता, कहीं पैसा कमाने की चिंता, कहीं शादी की या कहीं कुछ और चिंताएँ। तो इसी हीरोपंती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो, दिस इज राज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पीसफुल टॉक। हम इंसानों को यूनिवर्स में हमेशा से ही एक अलग इंपॉर्टेंस मिलती आई, चाहे वो सोसाइटी में हो या चाहे पर्सनल लाइफ में। हम सब कुछ अलग अलग तरीके से यही दिखावा करने की कोशिश करते हैं या ये अज्यूम करते हैं कि हम दूसरों से कितने अलग हैं, कितने स्पेशल हैं, कितने अनूठे हैं। हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो काम करते हैं जो बाकी लोग शायद नहीं कर सकते, और ये मानते हैं कि हम बाकी लोगों से ज़्यादा जानते हैं या हमारा ड्रेसिंग सेंस बाकियों से अच्छा है, या हम लोगों को आसानी से समझ जाते हैं कि कौन कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे पूरे दिन का भी ज़्यादातर टाइम खुद को कूल और दूसरों को फूल दिखाने में ही बीतता है, और हम खुद को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वाकई में हम इतने यूनिक हैं जैसा कि हम सोचते हैं? मार्क मेंशन की एक बुक है शटल आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। यहाँ मार्क हमें यही सिखाते हैं कि ये सोचकर यूनिक बनने की कोशिश करना बेकार है। यूनिकनेस के चक्कर में हम खुद को खो देते हैं और फिर हमारी लाइफ किसी ओरिजिनलिटी के बिना अधूरी सी लगने लगती है। एंड द रियलिटी इज, हम सबकी बेसिक आदतें, विचार, ज़रूरतें और प्रायोरिटीज या प्रिंसिपल्स हमेशा कॉमन ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। हमारी मस्ती में, हमारे फेलियर्स में और हमारे नॉर्मल डेज में भी हम सब एक जैसे ही होते हैं। मार्क का मानना है कि हम सब कॉमन हैं, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में ही यूनिकनेस को पहचानना आना चाहिए, लेकिन बिना किसी कंपैरिजन और कंपटीशन के साथ। और कहते हैं हमारी पर्सनल ग्रोथ का रास्ता भी रियलिटी को एक्सेप्ट करने से ही शुरू होता है। यहाँ हम खुद को वही स्वीकार करते हैं जो हम असल में हैं। और जब हम ये समझते हैं कि हमारी यूनिकनेस हमारे नॉर्मल होने में ही है, तो आप मेंटल पीस के एक अलग जोन में होते हैं। यहाँ आप दिखावे की हीरोपंती के बलून से बाहर कहीं उड़ रहे होते हैं जो फेक नहीं होता। और इस हीरो बनने के अजम्पशन की वजह से ही हम अपने अंदर आ रही कमियों को भी देखने में कैपेबल नहीं रहते, और ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरों को दबा देना या फेक कॉम्प्लीमेंट्स को ही खुद का ऊपर उठना समझते हैं। लेकिन असली घी और नकली घी में फ़र्क तो होता ही है ना। जल्दी ही इस नकली घी के साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, और इसी फेक हीरोइज्म की वजह से हमें इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, फेयर जैसी चीज़ें घेर लेती हैं। हम बाहर से तो खुद को इस हीरोइज्म में बनाए रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी असलियत खुद जानते हैं, तो अंदर से हम खोखले हो जाते हैं। और कहते हैं हमारी सेल्फ वर्थ का बेस ये नहीं होना चाहिए कि हम कितने स्पेशल हैं, कितने ख़ास हैं, बल्कि हमारी सेल्फ वर्थ का बेस ये होना चाहिए कि चाहे सोसाइटी हमें हीरो कहे, चाहे नेचर हमें हीरो कहे, चाहे सोशल मीडिया हमें हीरो कहे, लेकिन हम हमेशा खुद को साधारण लोगों जैसा ही समझें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की कमजोरियों को, कॉमननेस को देखना सीखें। जब हमारी इंटेलिजेंस और एबिलिटी ह्यूमैनिटी में नॉर्मल होने के बजाय खुद को हीरो बनाने की कोशिश करती है, तो ये कोशिश हमेशा स्ट्रेसफुल होती है और आपकी लाइफ में भी स्ट्रेस और पेन ही लेकर आती है। सो द मॉरल इज, घी हमेशा असली ही खाएं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।